क्रिप्टोकरेंसी मार्केट बहुत एक्साइटिंग है। इसमें बहुत सारे नए मौके मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स पैसे गंवा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 90% तक कामयाब नहीं होते। यह बहुत बड़ा नंबर है। इससे एक बड़ी प्रॉब्लम दिखती है। हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। नॉलेज आम लोगों को बचाने में मदद कर सकती है। एक मेन कारण है गहरी समझ की कमी। क्रिप्टो कॉम्प्लेक्स है। यह सिर्फ प्राइसेस ऊपर जाने के बारे में नहीं है। इसमें नई टेक्नोलॉजी शामिल है। मार्केट डायनामिक्स अनोखे हैं। बहुत से लोग भी बिना ज्यादा रिसर्च किए कूद पड़ते हैं। गैप 2S, वो जल्दी मुनाफे के पीछे भागते हैं। इससे अक्सर गलत फैसले होते हैं। वो शायद महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं। बिग प्लेयर्स या वेल्स को फायदा होता है। उनके पास ज्यादा कैपिटल और इंफॉर्मेशन होती है। वो मार्केट प्राइसेस को प्रभावित कर सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स तो मानो शार्क से भरे समंदर में छोटी मछलियां हैं। ये बड़ी एंटिटीज जाल बिछा सकती हैं। बेखबर ट्रेडर्स आसानी से उनमें फंस सकते हैं। इसके अलावा इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना बचने के लिए बहुत जरूरी है। 52 वीक हाई लो एक जाना माना इंडिकेटर है। यह पिछले एक साल का सबसे ऊंचा और सबसे नीचा प्राइस दिखाता है। बहुत से ट्रेडर्स इन लेवल्स पर नजर रखते हैं। उन्हें लगता है कि ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। वो हाई के ऊपर ब्रेकआउट या लो के नीचे ब्रेकडाउन की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक आम रिटेल स्ट्रेटजी है, लेकिन बिग ट्रेडर्स इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि रिटेल ट्रेडर्स इन पॉइंट्स को देखते हैं, इसलिए वो इन लेवल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो प्राइस को 52 वीक हाई से जरा सा ऊपर धकेल सकते हैं। इससे एक्साइटमेंट और बाइंग प्रेशर बनता है। रिटेल ट्रेडर्स और ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में कूद पड़ते हैं। यह अक्सर एक सोचा समझा जाल होता है। जब बहुत सारे रिटेल ऑर्डर्स आ जाते हैं तो बिग प्लेयर्स अपना काम करते हैं। वो अपनी बड़ी होल्डिंग्स बेचना शुरू कर सकते हैं। यह अचानक सेलिंग प्रेशर प्राइस को उल्टा कर देता है। प्राइस उस ब्रेकआउट पॉइंट से तेजी से नीचे गिर जाता है। जिन्होंने टॉप पर खरीदा था उन्हें नुकसान होता है। 52 वीक हाई एक दर्दनाक पॉइंट बन जाता है। यही टैक्टिक 52 वीक लो पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसे समझना इसमें न फंसने की चाबी है। क्रिप्टो में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन बहुत दमदार होती है। फेक न्यूज एक आम हथियार है। यह सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम्स पर तेजी से फैलती है। गलत लोग ही झूठी कहानियां बनाते हैं। ये कहानियां पार्टनरशिप्स, नए रेगुलेशंस या किसी प्रोजेक्ट के फेल होने के बारे में हो सकती है। ये रिएक्शन पैदा करने के लिए बनाई जाती है। ये झूठी बातें जबरदस्त इमोशंस पैदा कर सकती हैं। पॉजिटिव फेक न्यूज से फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हो सकता है। लोग भी बिना फैक्ट्स चेक किए खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं वो बड़ा प्राइस पंप मिस न कर दें। नेगेटिव फेक न्यूज से FUD, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट पैदा हो सकता है। इसका मतलब है डर, अनिश्चितता और शक। इससे पैनिक सेलिंग हो सकती है। ट्रेडर्स नुकसान में अपने एसेट्स बेच देते हैं। वो गलत इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करते हैं। गैप 2S मकसद होता है मार्केट सेंटिमेंट को मैनिपुलेट करना। अगर लोग अच्छी खबर पर यकीन करें तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं। मैनिपुलेटर्स फिर ऊंचे प्राइस पर बेच देते हैं। अगर लोग बुरी खबर पर यकीन करें तो प्राइसेस गिर सकते हैं। मैनिपुलेटर्स फिर नीचे प्राइस पर खरीद लेते हैं। रिटेल ट्रेडर्स इसके लिए बहुत वल्नरेबल होते हैं। उनके पास हर क्लेम को वेरीफाई करने का टाइम नहीं होता। हमेशा कई भरोसेमंद सोर्सेज से पता करो। सिर्फ अनवेरिफाइड न्यूज के आधार पर ट्रेड मत करो। आर्टिफिशियल प्राइस मूवमेंट्स एक और खतरनाक टैक्टिक है। ये वो प्राइस चेंजेस हैं जो असली डिमांड या सप्लाई पर बेस्ड नहीं होते, बल्कि इन्हें बड़े ट्रेडर्स बनाते हैं। वो इसके लिए अपने बड़े कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। वो अचानक स्पाइक्स या डिप्स बना सकते हैं। ये असली मार्केट एक्टिविटी जैसे लगते हैं, लेकिन ये सोचे समझे भ्रम होते हैं। ये मूवमेंट्स खास एक्शंस को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे अचानक प्राइस पंप शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को ट्रिगर कर सकता है, या ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स को लुभा सकता है। जब ये ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं तो मैनिपुलेटर्स पलट जाते हैं। वो प्राइस को वापस धकेल देते हैं। इससे कई ट्रेडर्स को नुकसान होता है। वॉश ट्रेडिंग फेक वॉल्यूम बनाने का एक तरीका है। ट्रेडर्स एक ही एसेट को खरीदते और बेचते हैं। इससे ज्यादा एक्टिविटी का भ्रम पैदा होता है। इससे कोई कॉइन पॉपुलर लग सकता है। यह बेखबर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। स्पूफिंग एक और तरीका है। बड़े ऑर्डर्स लगाए जाते हैं, लेकिन एक्सिक्यूट होने से पहले कैंसिल कर दिए जाते हैं। ये फेक ऑर्डर्स दूसरे ट्रेडर्स के फैसलों पर असर डालते हैं। चार्ट जो दिखा रहा है उस पर हमेशा भरोसा मत करो और गहरी कॉन्फर्मेशन ढूंढो।
फेक ब्रेकआउट एक बहुत आम जाल है। यह खासतौर पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स को टारगेट करता है। ये ट्रेडर्स रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट लेवल्स के नीचे जाते प्राइसेस को देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक नए ट्रेंड का सिग्नल है। वो ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद में ट्रेड्स में एंटर करते हैं। यह एक स्टैंडर्ड टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच है। बहुत लोग इस पर भरोसा करते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ये जानते हैं। वो इस प्रेडिक्टेबल बिहेवियर का फायदा उठाते हैं। वो जानबूझकर प्राइस को इतना पुश करेंगे कि वो एक की लेवल को पार कर जाए। इससे ब्रेकआउट का भ्रम पैदा होता है। रिटेल ट्रेडर्स ये देखते हैं। वो जल्दी से अपने बाय या सेल ऑर्डर्स लगा देते हैं। उनके ऑर्डर्स मोमेंटम को और बढ़ाते हैं। मैनिपुलेटर्स को बिल्कुल यही चाहिए होता है। गैप टू एस। जब काफी रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं तो जाल काम कर जाता है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अपने एक्शंस को उल्टा कर देते हैं। अगर यह ऊपर की तरफ फेक ब्रेकआउट था तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। अगर यह नीचे की तरफ फेक ब्रेकडाउन था तो वो खरीदना शुरू कर देते हैं। यह जबरदस्त काउंटर प्रेशर रिटेल ऑर्डर्स पर भारी पड़ता है। प्राइस तेजी से पलट जाता है। इससे बचने के लिए कॉन्फर्मेशन देखो। रिटेल ट्रेडर्स पूरी तरह से बेबस नहीं हैं। खुद को बचाने के तरीके हैं। इसकी शुरुआत एजुकेशन से होती है। मार्केट के नेचर को समझो। इन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के बारे में सीखो। नॉलेज तुम्हारी पहली डिफेंस लाइन है। लेकिन टूल्स और इंडिकेटर्स भी हैं। ये तुम्हें ज्यादा साफ देखने में मदद कर सकते हैं। ये वार्निंग्स दे सकते हैं। कुछ टूल्स मार्केट सेंटिमेंट पर फोकस करते हैं। दूसरे बड़े ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। वो अजीब पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक टूल परफेक्ट नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन की एक्स्ट्रा लेयर्स देते हैं। इससे तुम्हें बेहतर फैसले लेने में मदद मिल सकती है। ऐसे टूल्स देखो जो वेल एक्टिविटी को हाईलाइट करते हैं। ये क्रिप्टो के बड़े होल्डर्स होते हैं। उनके मूवमेंट्स बड़े प्राइस चेंजेस का सिग्नल दे सकते हैं। ट्रेंड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल रिवर्सल्स के लिए भी इंडिकेटर्स देखो। कुछ नए टूल्स लिक्विडिटी ट्रैप्स या स्पूफिंग अटेम्प्ट्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कि यह है कि किसी भी टूल पर आंख बंद करके भरोसा न करो। उन्हें एक बड़ी स्ट्रैटेजी के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करो। हमेशा अपने रिस्क को ध्यान से मैनेज करो। वेल अलर्ट सिस्टम एक फायदेमंद टूल है। यह बड़े क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है। ये एक्सचेंजेस से आने जाने वाले या बड़े अनजान वॉलेट्स के बीच मूवमेंट्स होते हैं। जब कोई वेल बहुत सारे कॉइन्स मूव करता है तो इसका कुछ मतलब हो सकता है। यह खरीदने या बेचने के इरादे का सिग्नल हो सकता है। यह प्राइस पर काफी असर डाल सकता है। ये अलर्ट्स तुम्हें पहले से आगाह कर देते हैं। जैसे अगर बहुत सारे बड़े बिटकॉइन ट्रांसफर्स एक्सचेंजेस पर जाते हैं, इसका मतलब हो सकता है कि वेल्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इससे प्राइस पर नीचे की ओर दबाव पड़ सकता है। इसके उलट एक्सचेंजेस पर बड़े स्टेबल कॉइन ट्रांसफर्स, इसका मतलब हो सकता है कि वेल्स खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन कीमती होती है। यह तुम्हें पोटेंशियल मूव्स का अंदाजा लगाने में मदद करती है। गैप टू एस सुपर ट्रेंड फॉर्मूला एक और इंडिकेटर है। यह मौजूदा मार्केट ट्रेंड को पहचानने में मदद करता है। यह तुम्हारे प्राइस चार्ट पर दिखता है। यह एक लाइन दिखाता है जो या तो हरी होती है या लाल। हरी लाइन अप ट्रेंड बताती है, लाल लाइन डाउन ट्रेंड बताती है। यह स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाने में भी मदद करता है। हालांकि यह फायदेमंद है, पर यह अचूक नहीं है। इसे दूसरे एनालिसिस के साथ मिलाओ। लिक्विडिटी ट्रैप डिटेक्टर एक ज्यादा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टो में लिक्विडिटी ट्रैप्स चार्ट पर ऐसे एरियाज होते हैं। ये एरियाज मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसे दिखते हैं। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स वहां ऑर्डर्स लगाते हैं, खासकर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। वो इन ऑर्डर्स के क्लस्टर्स को ट्रिगर करने के लिए प्राइस मूव्स बनाते हैं। इससे उनके अपने बड़े ट्रेड्स के लिए लिक्विडिटी मिलती है। इमेजिन करो एक ऐसा प्राइस लेवल जहां कई ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉसेस लगाए हैं। बिग प्लेयर्स प्राइस को ठीक इसी लेवल तक धकेल सकते हैं। वो सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इससे सेलिंग या बाइंग की बाढ़ आ जाती है। मैनिपुलेटर्स फिर इस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वो अपने बड़े ऑर्डर्स को अच्छे प्राइसेस पर फिल करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान होता है। इन एरियाज को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया टूल ऑर्डर बुक डेप्थ को एनालिस करेगा। ये हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को भी देखेगा। ये ऑर्डर्स के अजीब क्लस्टरिंग को ढूंढेगा या कुछ प्राइस लेवल्स के बार बार टेस्ट होने को। ऐसा टूल इस्तेमाल करने से वार्निंग मिल सकती है। यह कह सकता है एक्स के पास स्टॉप ऑर्डर्स का हाई कंसंट्रेशन मिला है। पोटेंशियल लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है। इससे ट्रेडर सावधान हो सकता है।
वो शायद स्टॉप्स को बहुत साफ साफ लगाने से बच सकते हैं, या वो और मजबूत कॉन्फर्मेशन का इंतजार कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट मौकों से भरा है, लेकिन यह रिस्क से भी भरा है, खासकर रिटेल ट्रेडर्स के लिए। बिग प्लेयर्स और इंस्टीट्यूशंस को फायदे होते हैं। वो सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ मैनिपुलेटिव होती हैं। इन टैक्टिक्स को समझना पहला कदम है। इससे मुकाबला थोड़ा बराबर करने में मदद मिलती है। इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो स्पेस तेजी से बदलता है, नई टैक्टिक्स सामने आती है, नए टूल्स डेवलप होते हैं। तुम्हें लगातार सीखते रहने का कमिटमेंट करना होगा। भरोसेमंद सोर्सेज पढ़ो, एक्सपीरियंस्ड एथिकल एनालिस्ट्स को फॉलो करो। हाइप और रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम्स से सावधान रहो। इस मार्केट में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। गैप 2S, सब्र और मेहनत तुम्हारे साथी हैं। बचाव के तरीके अपनाओ, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करो। कभी भी ऐसे पैसे से ट्रेड मत करो जिसे तुम गंवा नहीं सकते। डिस्कस किए गए कुछ टूल्स इस्तेमाल करने के बारे में सोचो। वेल अलर्ट्स, ट्रेंड इंडिकेटर्स और लिक्विडिटी एनालिसिस। ये कीमती इंसाइट्स दे सकते हैं। आखिरकार तुम्हारा सबसे अच्छा बचाव तुम्हारी अपनी नॉलेज है। क्यूरियस रहो, कॉशियस रहो और इन्फॉर्म्ड रहो।